मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे कभी भी मारा जा सकता है अचानक से। और मेरी सास चल देवी और ससुर, उसकी बेटी, उसका बेटा और मेरे हस्बैंड रोशन कुमार, ये लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। मुझे कल रात में भी बहुत मारे, गला दबाए हैं बहुत बार, आज भी गला दबाया। और अभी ऑफिस जाने टाइम भी गला दबाया है। अभी कल क्यों दबाया पता है क्या हुआ? परसों दिन मैं मीशो का रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है ना। इस घर में सब कोई कुछ ना कुछ करता है। मेरे हस्बैंड मुझे पैसा नहीं देते खर्चा के लिए। मेरा हालत देखिए, एक करोड़पति का बीवी हो करके भी मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मुझे पैसे का लालच भी नहीं है। लेकिन हाँ, पर्सनल नीड्स होती है इंसान की। और क्या हुआ, मेरे बच्चे लोग ट्यूशन नहीं जाते थे। मेरी सास ही इस घर में जब से आई तो लोग ट्यूशन बंद करवा दी थी। 1 साल बच्चे नहीं गए। अभी सामने वाले के यहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। तो कल हुआ, उस जगह में कुत्ता था, इस घर में जाता है बहू पढ़ने, और यहाँ जो गाड़ी आ रही है इस तरफ से मैं आई क्योंकि उधर बहुत कुत्ता था और बच्चे को काट सकता था और मुझे भी कुत्ते से डर लगता है। तो मेरी सास मेरे पर नजर रखी हुई थी। जैसे मैं आई बस बोलने लगी, उधर से कहाँ से आ रही है, इधर कहाँ गई थी। तो हम सिर्फ उनको इतने ही बोले कि उधर कुत्ता था, इधर से हम लोग आए, बस इतना ही हम बोले। मेरे हस्बैंड आए, सो के उठे, शाम में नीचे गए, पता नहीं क्या क्या बोली। आए बोले कि तुम जोर से मम्मी से बात करी, जोर से ऐसे के बोली, ऐसे बोली बोले और मुझे चप्पल मारने लगे। उसके बाद मैं नीचे गई, जाके बोली कि हम आपको क्या बोले थे, ऐसे करके बोली तो हंस रही थी। उसके बाद में एक दिन पहले मैंने, जब गर्मी छुट्टी हुआ तो मेरी ननद यहाँ आई थी, उससे पहले मैंने मीशो का प्रोडक्ट मंगाई थी, सूट्स। तो मैंने अपने सास को दिखाया कि देखिए मम्मी, इतना सस्ता में सूट मिलता है, हम भी मंगा रहे हैं, हम मंगाते हैं और वापस करते हैं रिव्यू करके। तो कुछ नहीं बोली, देखी सूट उठ। फिर हम उसी में से एक तो सूट अपनी ननद को दे दिए, मेरे पास पैसा नहीं था फिर भी हम दे दिए। उसके बाद में जब उनको बता के, सबको, हम कोई भी चीज छुपा के नहीं करते, बता के करे तो भी। कल मेरे हस्बैंड रोज ड्रिंक करते थे, लेकिन 2-3 दिन से नहीं कर रहे थे, नॉर्मल था हम लोग का सब कुछ, झगड़ा नहीं हो रहा था। कल बहुत झगड़ा करवाई और मेरे हस्बैंड अपना माँ बाप दोनों के सामने मुझे गला दबा कर मारे। मेरा और फट गया अंदर में, अंदर साइड पूरा फट गया। फिर बहुत झगड़ा करे, बहुत मारे। फिर 4 बजे रात में मुझे बोलते हैं उठ करके, रात भर बकर करे, 4 बजे रात में बोलते हैं कि तेरा कारण मेरा माँ रोई है, मेरा माँ रोई है, तो मेरा माँ बाप से माफी मांगेगी और तेरा भाई, तेरा माँ से कोई रिश्ता नहीं तब तक हम रखेंगे। और एक दफा किसी काम से 5,000 मेरी माँ ली थी, ठीक है ना। उनके पास कहीं आई थी, उनका पैसा गड़ गया था, इसलिए उनको डॉक्टर के पास जाना था, तो ली थी। तो उसके लिए बोले कि तेरा माँ भी तो इलाज कराती है, तुम मेरे से तेरा माँ को इलाज कराने का पैसा भी हम ही देते हैं। फिर एक दिन हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ मेरा भाई था, तो
300 का एक तो शर्ट दिला दिए थे। तो बोले तेरा भाई को भी कपड़ा हम देते हैं। और बहुत बार बोले मैं हम किसी से रिश्ता, ऐसे भी हमको मेरे घर जाने नहीं दिया जाता है, और मेरी शादी कैसे भी हम बता नहीं सकते। लेकिन मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते, और ये लोग मेरा बच्चा मेरे से छीन लेगा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको पागल साबित कर देंगे और दोनों बच्चा ले लेंगे। फिर बोलते हैं कि अगर तुमको बच्चा मिल भी जाएगा ना तो 1 महीना के अंदर तुम लोग तीनों को मार देंगे। और सारा मन बढ़ाने वाला कौन है पता है? मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं थे। सारा मन बढ़ाने वाला इनके मम्मी पापा, इनकी बहन, इनका भाई, सब कोई बैठ करके मीटिंग करता है किसी भी चीज पे। हाँ, इनका भाई मेरे को बोलने कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ सब मीटिंग करता है। मेरे हस्बैंड घर आते हैं, सोते हैं, उठते हैं, नीचे जाते हैं, वो लोग दिन भर का जितना है सब बोलते हैं। फिर झगड़ा होता है आकर के, कभी खाना के लिए, कभी ये सामान के लिए, कभी वो सामान के लिए, कभी कोई बात नहीं हो तो भी झगड़ा होता है। मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया। हम मर के जी रहे, लेकिन अपने बच्चों के लिए मेरे को फोन, एक तो मोटोरोला का फोन मेरे पास, मेरे को 1 साल के बाद लेके दिया गया। मेरे पास फोन नहीं था। रिचार्ज कराते हैं जब भी तो बोलते हैं कि हम रिचार्ज कराएं, जितना हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ लोग माँ बाप भाई बहन के नाम है मेरे हस्बैंड का, और सब चीज मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड क्यों रखे हैं? अगर उनको लगता है कि कभी अगर हम लोग का कुछ हुआ ना तो उनका प्रॉपर्टी बच जाएगा, क्योंकि उनका फैमिली का नाम में है। मेरा एक ही चीज है, मेरा सारा प्रॉपर्टी एक ही है, मेरे दोनों बच्चे, और कुछ नहीं। मैं शादी का 6 साल हो गया, आज तक अपने हस्बैंड के साथ कहीं पार्टी में नहीं गई, कहीं नहीं, क्योंकि उनकी बहन और उनकी माँ का कहना है कि नहीं लेके जाना है। मेरे हस्बैंड कभी कभी ले जाते थे संडे के दिन हम लोग को घूमने, वो भी बंद करवा दी बोल के। और जो भी मन होता है गलत सलत उल्टा सीधा बोलती है। बहुत कुछ हुआ है, मेरे बच्चे को भी घुस के मारी। मेरी बेटी मर गई, जिस दिन पैदा होने वाली थी उसी दिन मर गई, और ये लोग कोई हॉस्पिटल भी नहीं गया था। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अच्छा हुआ मर गई, अच्छा हुआ मर गई, ऐसे बोलते हैं, अच्छा हुआ मर गई। मेरे साथ बहुत गलत होता है, क्योंकि किसी हर टाइम टॉर्चर होता है, हर दिन झगड़ा होता है, हर 2 दिन के बाद झगड़ा होता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ा होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से पसंद से शादी करे, और उनको साबित करना होता है कि वो एक अच्छा बेटा है। मेरे को गलत सलत बोलते हैं। मेरे को हम रिव्यू वीडियो बना रहे तो उससे प्रॉब्लम हुआ, मेरे को पैसा भी नहीं देंगे। हाँ, कुछ दिन पहले एफडी करवाया, तो आज अभी नाश्ता कर ली, उसके बाद जा रहे तो बोलते एफडी का क्या करना है वो हम देख लेंगे, मतलब एफडी को हटा देंगे। और 1,05,000 मेरे अकाउंट में था, वो रखे थे अपना कैश, क्योंकि कैश को अकाउंट में रखना था, यहाँ चोरी हो रहा था। तो आज बोले कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हाँ, उनका बिना इजाजत का हम 1 रुपया भी नहीं ले सकते, उससे ना निकाल सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि ट्रांसफर कर दो पैसा, मेरा पैसा है। तो हम बोले कि सबके लिए पैसा है, हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करेंगे हम बोले। तो बोलते करना होगा। फिर बोलते बोलते गला दबा दिए, गला दबाते हुए गए, और नीचे से मेरी सास बहुत लड़ी, बोलती है कि हाँ तेरा देखना रे, हम उसका दूसरा शादी करवाएंगे। फिर बोलती है कि
देखना हम तेरा क्या करेंगे। ये बोलती है कि बचा के शादी कर ली। हम बचा के शादी नहीं करे, वो मेरे से शादी करा। वो मेरे से कैसे शादी किया हमको भी नहीं बता सकते। हमेशा जब से ये लोग 2024 नवंबर से आए हैं तब से मेरी बेटी दिसंबर में मर गई और उसके बाद मेरा ये वाला आँख खराब हो गया। एक बार डॉक्टर पास गए, पता है हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, हम डिलीवरी के टाइम हम डॉक्टर के पास गए थे, उसके बाद आज तक हम डॉक्टर के पास नहीं गए। और मेरे बच्चे लोग भी कभी कुछ भी होता है, मेरे बड़ा वाला बेटों को हमेशा पेट में दर्द होता है, लेकिन कभी हम लोग डॉक्टर पास नहीं जाते क्योंकि नहीं जानते। एक बार मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके आए थे और मुझे धक्का दिए और गिरी तो मेरा हाथ मुझे गया था। मैं 10-15 दिन तक वैसी तरह से थी। फिर एक रेंटर को मैं बोली तो वो अरेंज करके लाई। तो जिस दिन आई वो लोग हाथ बैठाने के लिए, उन लोग को यहीं से भगा दी, बोली कि निकलो यहाँ से, तुम लोग आ गई है। और मैं बहुत उल्टा सीधा बोली और बोली जब मेरे हस्बैंड बोले कि गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके बाद बोली कि ज्यादा बोलेगा ना उसको भी भगा देंगे। मेरे को इस घर से बार बार भगाने का बात होता है और मेरे हस्बैंड उन लोग का हर चीज में हाँ बोलते हैं, हर चीज में उन लोग का सपोर्ट करते हैं। शुरू से बहुत कुछ देखे इस घर में। इस घर में सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ है और मेरे हस्बैंड उन लोग सिर्फ वो लोग उनको ऐसा क्या करिए कि उनको गलत भी नहीं दिखता। जिस दिन मेरी बच्ची बनी थी ये लोग खीर पूरी और चिकन बना के घर में खा रहे थे, कोई हॉस्पिटल नहीं गया था। मैं हॉस्पिटल से आ भी गई तो ऊपर भी कोई नहीं आया था। 10 दिन के बाद आया था। मेरी सास तो नहीं आई थी। मेरी सास मेरे से बहुत नफरत करती है। मेरे साथ मेरे को कभी भी लोग मार सकते हैं और हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। हम अपने बच्चे के बिना भी नहीं रह सकते। दो बच्चे होने के बाद भी आज भी मेरे हस्बैंड बोलते कि तुम मेरी बेबी नहीं है। आज मेरी सास बोली थी गंदा गंदा आरडी है, ऐसे है वैसे है। कौन यार कौन इस घर में कैमरा लगा है, हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाते। बोली मीशो वाला आएगा ना, कौन तेरा बता, तब हम देख लेंगे। बहुत बहुत डेंजर है ये लोग। सबसे ज्यादा मेरी सास सबको हैंडल करती है, यहाँ से लेकर के अपने बेटी के ससुराल तक। आंगनबाड़ी में काम करती है और बहुत चालाक है। कल ही एक तो केस आया था मेरे हस्बैंड के पास, एक लड़का और भी शादी कर लिए थे, तो उसको कैसे उस केस को सॉल्व करना है। तो मेरे हस्बैंड उन लोग को दिमाग दिए कि ऐसे ऐसे बोलो मेरे को मारने का धमकी दे रहा है, ऐसे करके पहले जा करके FIR करो, उसके बाद में आप लोग का फेवर में सब चीज आ जाएगा। लड़का वाला था और एक लड़की वाले को बोल रहे थे, लड़का का नाम शायद राजा था, ऐसे कुछ। तो हर केस में सब में लोग बहुत आगे, बहुत कुछ, बहुत बार मर के बचे। पता है हम लोग का घर अभी नॉर्मल था, इससे कुछ दिन पहले भी मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत मारे थे, हमेशा मारते हैं। जब ये लोग नहीं था तो कभी कभी झगड़ा होता था, मारते थे, लेकिन जब से लोग आए मेरी सास के कारण मेरी सास मेरे को मार खिलाती है। और मेरे हस्बैंड बोले कि घर में कुछ भी हो जाए तुम नहीं बोलेगी, हम उनको नहीं बोलने जाते। हाँ कभी बहुत ये रहता है कि बोलेंगे कि नहीं बोली, तो हम उनको मैसेज कर देते हैं, लेकिन हम उनको नहीं बोलते क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से बात भी नहीं करते। जाके नीचे बैठते हैं, पूरा बात सुनते हैं और आकर के मेरे को मारते हैं।
और अभी मेरे हस्बैंड जाने के बाद मेरी सास मेरे को बहुत बहुत गाली दी, बहुत बकी, और बोली थी कोटा में है, ऐसे है, मेरा बेटा का घर है, जितना भी चीज़ है ये लोग के पास में, सिर्फ एक तो ये लोग भाड़ा में रहते थे, जो कुछ है सब मेरे हस्बैंड ने किया है इन लोगों के लिए, इन लोग के नाम से किया है, इस डर से कि कहीं मैं क्लेम ना करूं, इसलिए अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इन लोग का माइंड सेट पहले से है ऐसा। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, हम हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने बच्चे, क्योंकि लोग बच्चों से भी प्यार नहीं करता है। जब मेरे हस्बैंड रहते तो मेरे ससुर आवाज देते बाबू लोग को, सब कोई बात करेगा नॉर्मल, लेकिन नहीं रहते ना तो कोई पूछता भी नहीं मेरा बच्चा लोग को, कोई बात भी नहीं करता। और वो लोग तो छोटे छोटे हैं, कोई कुछ नहीं, गिलास पानी का भी किसी से हासिल नहीं है, 1 घंटे के लिए अगर रखेंगे बोलेंगे ना कुछ काम के लिए तो भी नहीं रखता। सब मैया योजना का फॉर्म भरने गए थे, उस दिन भी मेरे को मारा, क्यों? मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे, लेके आए, सब कुछ करे, लेकिन मेरी सास ऐसा कला करवाई कि मेरे हस्बैंड 1 बजे रात तक हमको मारे। बहुत कुछ हो रहा है, छोटा छोटा बात हम कैसे बताएं। मेरे हस्बैंड को लगता है कि हम अगर सच बोलते तो हम बदतमीज है, हम गलत है, लेकिन इतना साल से मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या है? पसंद से शादी करे, मेरे को और मेरा बच्चा, 2 महीने का बच्चा को अकेले भाड़ा घर में छोड़ दिए थे, और अपने अपने माँ के पास रहते थे, हम लोग के पास नहीं जाते थे, पैसा नहीं देते थे। जब मेरा छोटा वाला बाबू हुआ तो हम लोग को यहाँ लेकर आए, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या बताए। इतना पता है मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली के लिए हम लोग को जान से भी मार सकते हैं, हम लोग तीनों माँ बच्चों को, लेकिन हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। ये वीडियो बहुत मजबूरी में बना रहे, हमको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है और दिमाग है, और वो जेडीयू में नेता